हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल नियो होम्योपैथी में। मैं इसमें बीएचएमएस के सभी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स को इजी तरीके से समझाता हूं और उनके नोट्स भी प्रोवाइड करता हूं। नोट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें मैं जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताता हूँ एग्जाम पर्पज़ के हिसाब से बताता हूँ। तो आज जो हम टॉपिक देखने वाले हैं उसका नाम है ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन और उसके डिफरेंट एडिशन। इससे पहले हमने समझा था कि ऑर्गेनन क्या होता है, उसका वर्ड मीनिंग क्या है और हैनमन सर ने अपनी बुक का नाम ऑर्गेनन ही क्यों रखा है। आज अपन समझेंगे कि ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में दिया क्या हुआ है। ठीक है, हैनमन सर को क्या ज़रूरत लगी कि उन्होंने ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन को लिखा। उसके 6 एडिशन आए थे, उन एडिशंस में क्या क्या डिफरेंस है और क्या क्या नई चीज़ें ऐड हुई, उन सब के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देखते हैं। तो ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन क्या है। ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन एक बुक है जो किसने लिखी है, डॉक्टर सैमुअल हैनमन ने लिखी है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी है। ठीक है, जो अपन ने कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी पढ़े थे, 7 कार्डिनल प्रिंसिपल्स। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी हो तो आप जाके देख सकते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो वो प्रिंसिपल्स जो हैं वो सब काय में लिखे हैं, ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन बुक में लिखे हुए हैं। और उनका कैसे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करना है, जैसे उनको पढ़ तो लिया लेकिन अपने क्लिनिक में उनको कैसे अप्लाई करना है, उनका क्या प्रैक्टिकल यूज़ है और वो कैसे हैं। ठीक है, इन सब के बारे में हैनमन सर ने लिखा है। किस बुक में लिखा है, ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन बुक में लिखा है। और क्या है इस बुक में, और भी है इस बुक में क्रिटिसिज्म ऑफ अदर डिफरेंट मेडिकल सिस्टम प्रिवलेंट ड्यूरिंग हिज टाइम। उनके समय में और जो भी मेडिकल सिस्टम चलते थे उन सब का क्रिटिसिज्म है। ठीक है, मतलब उन सब की आलोचना करी हुई है, एक तरीके से बुराई करी हुई है कि इन सब में ये बुरा है और होम्योपैथी में ये अच्छा है। एम और ऑब्जेक्ट की देखें तो हैनमन सर को लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ी इस बुक को। तो हैनमन सर का एम था इस बुक के लिखने के पीछे कि मैं मेडिकल फील्ड को, ठीक है, होम्योपैथी प्रेजेंट करूँ। क्या करूँ, मेडिकल फील्ड है, मेडिकल फील्ड में सभी तरह की थी। ठीक है, एलोपैथी थी, आयुर्वेदी थी, आइसोपैथी थी, एंटीपैथी थी, लेकिन मैं अपनी होम्योपैथी को भी इन्हीं सब पैथी में मिक्स करूँ। ठीक है, was to present practice of homeopathy to the medical प्रोफेशन इन ए लॉजिकल एंड एलोबरेट वे। और वो भी कैसे, लॉजिकल वे में इनको समझाऊं कि क्या होती है होम्योपैथी, और एलोबरेट बहुत अच्छे से समझाऊं, बहुत गहन अध्ययन से समझाऊं कि क्या होती है। टू क्रिटिसाइज अदर सिस्टम, ठीक है, दूसरे सिस्टम की बुराइयां करना, आलोचना करना के लिए भी उनका एक ऑब्जेक्ट था। एंड इस्टेब्लिश सुपेरियरिटी ऑफ होम्योपैथी, किसी भी की भी कोई चीज़ होती है तो वो यही बताता है ना कि नहीं यार, मेरे पास जो सामान है वो अच्छा है और उसके पास जो सामान है वो बुरा है। तो हैनमन सर ने भी यही किया कि उन्होंने होम्योपैथी की खोज की थी, तो उन्होंने अपनी होम्योपैथी को ऊपर बताया और कैसे दूसरे सिस्टम ऑफ मेडिसिन होम्योपैथी से नीचे हैं, ये उन्होंने उस बुक के बारे में बुक में लिखा था। टाइटल की बात करें, ठीक है, ये सब अपन डिटेल में देखेंगे, लेकिन एक शॉर्ट में क्या होता है कभी कभी कि ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन करके एक क्वेश्चन आ जाता है, तो उसमें अपने को ये सब लिखना है। तो क्या है, फर्स्ट टाइटल की बात करें तो ऑर्गेनन डर रेशनलिन हिलकुंडे, ये जर्मन में नाम था, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो ऑर्गेनन ऑफ रेशनल मेडिकल साइंस। ऐसे ही सेकंड टू फिफ्थ एडिशन तक की बात करें तो ऑर्गेनन डर हिलकुंडिस्ट। ठीक है, इसका इंग्लिश में क्या नाम हो जाएगा, ऑर्गेनन ऑफ हीलिंग आर्ट। आपको कोई सा भी एक नाम याद रखना है, या तो आप इंग्लिश का रख सकते हैं, लेकिन नाम नाम तो आप, मेरे को जहाँ तक लगता है कि दोनों का ही याद कर सकते हैं, जर्मन का भी इंग्लिश का भी। मैं जो इसमें नोट्स में प्रोवाइड करता हूँ वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही प्रोवाइड करता हूँ। सिक्स्थ की बात करें अपन तो सिक्स्थ में क्या लिखा हुआ है, ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन आर ह्यूजेस के हिसाब से सिक्स्थ एडिशन का ये नाम है। इसके बाद फिर एडिशनल ओवरव्यू की बात करें कि ऊपर ऊपर से देखते हैं कि हर एडिशन में क्या है। तो हैनमन पब्लिश 5 एडिशन ऑफ बुक ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। उनके जीते जी जो थे उन्होंने 5 एडिशंस को पब्लिश कर दिया था। लेकिन अब आप पूछोगे कि सर सिक्स्थ एडिशन मरने के बाद आया था, तो मरने के बाद कौन ऊपर से आके थोड़ा ना लिख के गए। तो सिक्स्थ एडिशन उन्होंने उनके जीते जी लिख दिया था। ठीक है, जब वो जिंदा थे तब उन्होंने सिक्स्थ एडिशन लिख दिया था, लेकिन वो कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से पब्लिश नहीं हो पाया था। सिक्स्थ एडिशन वाज पब्लिश इन 1921, लॉन्ग आफ्टर हिज डेथ। ठीक है, कई सालों बाद, अप्रोक्सीमेटली 72 ईयर्स बाद हुआ था। ठीक है, इसमें लिखा नहीं है शायद मैंने नोट्स में, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, अप्रोक्सीमेटली 72 ईयर्स बाद हुआ था। ठीक है, द बुक इज अरेंज इन ए कंसाइज मैनर। ठीक है, और ये बुक कैसी है, बहुत अरेंज है कंसाइज मैनर में, बहुत छोटी छोटी बुक है। यूजिंग एफोरिज्म, एफोरिज्म मतलब कि श्लोक। ठीक है, एफोरिज्म मतलब कि पैराग्राफ, और हर पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से रिलेटेड है, और हर पैराग्राफ अपने आप में एक पूरा भी है। ठीक है, एडिशन इन डिटेल्स, कभी कभी क्या होता है कि आप जैसे देखेंगे
2024 का पेपर या उससे पहले के पेपर, तो एडिशन जो है वो अपने आप में एक सेपरेट क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, और आपको पता है कि एग्ज़ाम में जो है हमें 5 नंबर का क्वेश्चन अगर आता है तो 2 पेज में लिखना है। तो अगर आपको अब जैसे फर्स्ट एडिशन पूछ लिया, ठीक है, तो आपको पूरा ये लिखना है कि ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन क्या होता है, फिर फर्स्ट एडिशन लिखना है। ऐसे अगर पूछ लिया सेकंड एडिशन क्या होता है, तो पूरा ये यहाँ से जो यहाँ तक आप लिखेंगे, ठीक है, एडिशन ओवरव्यू तक, उसके बाद फिर सेकंड एडिशन के बारे में लिखना चालू करेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। तो फर्स्ट एडिशन अपन देख लेते हैं कि फर्स्ट एडिशन क्या है, इसमें क्या दिया हुआ है। तो फर्स्ट एडिशन आया था 1810 में। इसका टाइटल हैनमन सर ने क्या लिखा था, ऑर्गेनन दर रेशनलिंग हिलकुंडे। इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या होता है, ऑर्गेनन ऑफ रेशनल मेडिकल साइंस। ठीक है, रेशनल मेडिकल साइंस। इसके बाद टाइटल पेज की बात करें, जो मेन पेज था, फ्रंट पेज था, उसके ऊपर स्टेंजा लिखी हुई थी, मतलब कि कविता लिखी हुई थी। ठीक है, कविता कहाँ से ली गई थी, गिलेट पोएम से लिखी गई थी। इसके बाद फिर पब्लिकेशन देखें तो इसका पब्लिकेशन किसने कराया था, हेनेमन सर तो इतने अमीर थे नहीं, तो इसका पब्लिकेशन कराया था आर्नोल्ड और ड्रेसडन ने। ठीक है, और ये फाइनेंस हुई थी एक ग्रेटफुल पेशेंट के द्वारा। इसके अंदर एफोरिज्म की बात करें तो कि कितने एफोरिज्म लिखे हुए हैं, तो 271 एफोरिज्म लिखे हुए हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया था, सीई विलर ने ट्रांसलेट किया था, 1913 में ट्रांसलेट किया था। जो मैंने लिखा हुआ है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद करना ही है। ठीक है, ये नहीं बोल सकते कि सर ये याद नहीं हो रहा, ये याद नहीं हो रहा। जितना मैंने लिखा है उतना तो आपको चीज़ें पता ही होना चाहिए, तभी जाके आप ऑर्गेनल में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। ऑर्गेनल सब्जेक्ट जो है एग्जाम में आपको मार्क्स गेन करने के लिए एक चीज़ और हमेशा याद रखें कि ऑर्गेनल में जैसा लिखा हुआ है वैसा ही आपको लिख के आना पड़ेगा। जैसे मैंने ये डेफिनेशन लिखी हुई है, तो ये लिखी हुई है तो आपको यही लिख के आना पड़ेगा, आप मन से वहाँ नहीं लिख सकते। ठीक है, मन से कितना ही लिख लोगे। वाइटल फोर्स के बारे में मैंने आपको समझाया था, तो उसमें एक दो लाइन आपको याद आ जाएगी, फिर बाकी तो आपको जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही लिख के आना है। ठीक है, सेकंड एडिशन की बात करें तो सेकंड एडिशन हमारा आया था 1819 में। इसके टाइटल की बात करें तो इसका टाइटल चेंज हो गया था, हमने पहले भी देखा है। टाइटल क्या था इसका, ऑर्गेनन डल हिलकुंडे, और इसका इंग्लिश में मीनिंग क्या होता है, ऑर्गेनन ऑफ हीलिंग आर्ट। ठीक है, इसका टाइटल पेज की बात करें तो टाइटल पेज पे जो था 2 वर्ड लिखे हुए थे। क्या वर्ड लिखे हुए थे, ऑडिस अपेयर। ये अपने आप में एक सेपरेट क्वेश्चन बन जाता है 5 मार्क्स का, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, डेयर टू बी वाइस, विच वॉज रिप्लेस्ड बाय द स्टेंजर फ्रॉम गिलेट पोएम एंड रिमेनिंग ऑन द टाइटल पेज अंटिल द 6th एडिशन। मतलब कि क्या है इसका, कि ये स्टेंजा को रिप्लेस कर दिया था। जो स्टेंजा लिखे हुए थे गिलेड पोएम को, उसको हटा के और क्या लिख दिया था, ऑडिस अपेयर लिख दिया था। और ये टाइटल पेज जो था, ये टाइटल पेज 6th एडिशन तक है। पब्लिकेशन इसका कहाँ हुआ था, लिप्जिक से हुआ था। इसके कंटेंट की बात करें तो इसमें 318 एफोरिज्म है, लेकिन एक्चुअली जो है वो 315 एफोरिज्म ही है, क्योंकि जो एफोरिज्म की गिनती है उसमें मिस्टेक हो गई है। ठीक है, मतलब कि उसमें गलत एफोरिज्म छपे हुए हैं, इसके चक्कर में तो टोटल एफोरिज्म कितने हैं, 315 है, लेकिन उसमें लिखे हुए कितने हैं, 318 है। इसके बाद फिर देखें तो एनग्रेव्ड ऑफ हैनेमन बाय जूज एंड स्टॉल्ज। मतलब कि क्या है कि हैनेमन सर की एक ड्राइंग बनी हुई है, जिसको किसने बनाया है, जूंज ने और स्टॉल्ज ने। इसके बाद इंट्रोडक्शन कंटेन्स क्रिटिसिज्म ऑफ एलोपैथी। इसमें जो है क्रिटिसिज्म ऑफ एलोपैथी, एलोपैथी की आलोचना करी हुई है, बुराई करी हुई है। ठीक है, फर्स्ट ट्रांसलेशन इनटू फ्रेंच। इसका जो ट्रांसलेशन, ये वो एडिशन है जिसका पहली बार ट्रांसलेशन हुआ था फ्रेंच में, जर्मन लैंग्वेज से, और उसको किन्होंने किया था, वॉन बोरॉन ने किया था। और कब किया था, 1824 में किया था। थर्ड एडिशन की बात करें तो थर्ड एडिशन हमारा 1824 में आया था। इसके टाइटल जो था वो अनचेंज था, रिमेन सेम था। पब्लिकेशन की बात करें तो इम्प्रूव्ड एडिशन की तरह ये पब्लिश हुआ था, कोएथन से पब्लिश हुआ था। कंटेंट्स की बात करें तो इस बुक में भी 320 है, लेकिन एक्चुअली 3 एफोरिज्म कम है, तो 317 है। इस एडिशन में भी जो मिस्टेक थी, काउंटिंग मिस्टेक थी, उसको सही नहीं कराया गया था। फोर्थ एडिशन की बात करें तो फोर्थ एडिशन हमारा आया था 1829 में। इसके टाइटल की अगर हम बात करें तो इसका टाइटल भी अनचेंज था, सेम टाइटल था। ठीक है, पब्लिकेशन की बात करें तो ये भी कोएथन से ही पब्लिश हुई थी, ऑगमेंटेड और इम्प्रूव्ड एडिशन के नाम से। इसके बाद कंटेंट की बात करें तो इसमें 292 एफोरिज्म थे। इसमें इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिज्म अपेयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, ऑर्गेनन का इंट्रोडक्शन पहली बार इस बुक में आया था। थियोरी ऑफ क्रोनिक डिसीज पहली बार इसी बुक में आई थी। और फर्स्ट ट्रांसलेट इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया था, चार्ल्स एच डार्विन। ठीक है, और कब किया था, 1833 में किया था। फिफ्थ एडिशन की अगर हम बात करें तो फिफ्थ एडिशन हमारा आया था 1833 में। इसके बाद इसके टाइटल जो था वो सेम था। पब्लिकेशन की बात करें तो लास्ट एडिशन था हेनमन की लाइफ टाइम का, और ये भी कहाँ से पब्लिश हुआ था, कोएथन से पब्लिश हुआ था। कंटेंट 294 एफोरिज्म इसमें थे। ठीक है,
इसमें पहली बार दो डॉक्ट्राइन ऐड करी थी, ठीक है, इसको थ्योरी भी बोल सकते हैं। दो थियरी पहली बार इसमें ऐड करी हुई थी। कौन कौन सी थी? थियरी ऑफ वाइटल फोर्स, थियरी ऑफ ड्रग डायनामाइजेशन। इसके बाद देखें तो दिस इज कंसिडर्ड द मोस्ट परफेक्ट ऑफ द ऑल एडिशंस, ठीक है, सबसे परफेक्ट एडिशन माना जाता है इस एडिशन को। किस एडिशन को? फिफ्थ एडिशन को। एंड इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए टेक्स्ट बुक ऑफ होम्योपैथिक इंस्टीट्यूट वर्ल्ड वाइड। और इसी बुक को जो है टेक्स्ट बुक की तरह माना जाता है, हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता है। किस एडिशन को पढ़ाया जाता है? फिफ्थ एडिशन को पढ़ाया जाता है। इसको ट्रांसलेट किसने किया था? R.E. डजन ने ट्रांसलेट किया था 1849 में। सिक्स एडिशन की बात करें तो वो आया था 1921 में। कितने सालों बाद आया? देखो 1833 1921, मतलब लगभग लगभग 100 साल, ठीक है, 72 साल यहाँ पे एज डिफरेंस आएगा, 72 से ज़्यादा ही आएगा, ठीक है, पब्लिकेशन में तो। इसके बाद टाइटल की बात करें तो इसका टाइटल चेंज हो गया था, ठीक है, रिमेन सेम, लेकिन इंग्लिश में जो है इसका टाइटल चेंज हो गया था। इसका टाइटल था ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन। इसके बाद फिर इसका पब्लिकेशन की बात करें तो हैनमन कंप्लीट दिस एडिशन इन 1842 में ही कंप्लीट हो गया था, लेकिन पब्लिश कब हो रहा है? 1949 में, ठीक है, 1921 में। तो कितना डिफरेंस आ गया है, ठीक है। तो ये इस बात इसीलिए इसे जो है इस एडिशन को हैनमन और जो होम्योपैथी जो है वो नहीं मानती है। बहुत सारे इसमें कंट्रोवर्सीज हैं, ठीक है। कब आया था? 1842 में आया था, बट इट वाज पब्लिश्ड पोस्टुमस इन 1921। मतलब कि ये जो एडिशन था वो हैनमन सर के गुजर जाने के बाद, ठीक है, आया था 1921 में, 78 ईयर आफ्टर हिज डेथ, ठीक है, मैंने 72 बोला था, सॉरी, 78 ईयर्स, उसको करेक्ट कर लेना, 78 ईयर्स आफ्टर हिज डेथ। इसके बाद अगर हम बात करें कंटेंट की, तो कंटेंट क्या है? द बुक कंटेन्स 291 एफोरिज्म, ठीक है, 291 एफोरिज्म थे इसके अंदर। इट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ डायनेमिक इन्फ्लुएंस, ठीक है, द डायनेमिक्स जो था उसका कॉन्सेप्ट था इसके अंदर। एंड चेंज द वाइटल फोर्स जो था उसको वाइटल प्रिंसिपल कर दिया था। इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ 50 मिलीसिमल पोटेंसी जो थी वो भी पहली बार आई थी, और विलियम बॉरिक सर ने इसको ट्रांसलेट किया था। अब जो एडिशन है, ये पैराग्राफ तो आपको याद होना चाहिए भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर 5 स्टार बना लो, इससे है ना एक दो आपके ऑब्जेक्टिव भी आ जाएंगे, ठीक है। और इससे एक शॉर्ट आंसर भी आ सकता है और इससे एक 10 मार्क्स का भी आ सकता है, तो ये तो आपको याद ही रखना है, ठीक है। इसको मैं आपको समझा देता हूँ क्या है। सबसे पहले टाइटल नेम है। टाइटल नेम क्या था? फर्स्ट एडिशन का ऑर्गेनल ऑफ रेशनल मेडिकल साइंस, सेकंड एडिशन का ऑर्गेनल ऑफ द हीलिंग आर्ट, थर्ड एडिशन फोर्थ फिफ्थ तक सेम था, सिक्स्थ एडिशन में ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन हो गया था। ईयर ऑफ पब्लिकेशन 1810, 1819, 1824, 1829, 1833 और 1921। एफोरिज्म की बात करें तो 271, 315, 317, 292, 294, 291, ठीक है। मतलब कि रियल एफोरिज्म जो थे वो 200 की लाइन में थे, ऐसे भी आप याद कर सकते हो, लेकिन ये सब आपको याद करना है। और इसमें मेन इंपॉर्टेंट बात जो हो जाती है वो हो जाती है इंपॉर्टेंट व्यूज और एडिशंस क्या क्या आया था। इसके टाइटल पेज पर जो था इस एडिशन के गिलट पोयम लिखी हुई थी, पोयम के कुछ स्ट्रेंजर कुछ लाइंस लिखे हुए थे। सेकंड एडिशन से ओडेसा पेयर आ गया था, ठीक है, इन टाइटल पेज रिप्लेसिंग द गिलेट पोयम, और ये सिक्स एडिशन तक था। थर्ड एडिशन में कुछ भी नया नहीं आया था। फोर्थ एडिशन में अगर अपन देखें तो इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनन पहली बार आया था, और थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिसीज जो थी वो भी पहली बार आई थी। अगर आप फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी की वीडियो नहीं देखे हो तो वो वीडियो पहले देख लो, ताकि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ सके। इसके बाद अगर हम बात करें तो डॉक्ट्राइन ऑफ वाइटल फोर्स पहली बार फिफ्थ एडिशन में आया था। डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग डायनामाइजेशन पहली बार फिफ्थ एडिशन में आया था। कॉन्सेप्ट ऑफ डायनामिक्स द इन्फ्लुएंस डायनामिक्स का जो कॉन्सेप्ट था वो पहली बार कहीं में आया था? सिक्स एडिशन में। वाइटल फोर्स जो लिखा हुआ था उसको चेंज करके वाइटल प्रिंसिपल कर दिया था। कब किया था? सिक्स एडिशन में। 50 मिलीसिमल पोटेंसी जो थी वो आई थी किस एडिशन में? सिक्स एडिशन में। तो अब आपको याद रखना है कि मैंने आपको क्या क्या पढ़ा है। एक बार अपन शॉर्ट में देख सकते हैं, अपन ने आखिरी में देख लिया, ठीक है। और मैं आपको ऊपर से ओवरव्यू बता देता हूँ कि हैनमन सर ने इस बुक को लिखा था ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन को, और इसमें क्या लिखा था हैनमन सर ने? प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी। काय के लिए? ताकि हम लोग प्रैक्टिस कर सकें, और इसमें क्रिटिसिज्म था डिफरेंट मेडिकल सिस्टम का। इसके बाद फिर एम और ऑब्जेक्ट की बात करें तो हैनमन सर को ये चाहिए था कि मैं अपनी होम्योपैथी को सुपेरियरिटी बताऊँ, ठीक है। और क्या चाहिए था कि होम्योपैथी जो है वो प्रैक्टिस करने के लिए मेडिकल प्रोफेशंस को मैं दूँ, और कैसे दूँ? लॉजिकली और इलेबोरेटेड वो मैं उसमें दूँ। टाइटल्स की बात करें तो फर्स्ट एडिशन का टाइटल जो था ऑर्गेनन ऑफ रेशनल मेडिकल साइंस था। सेकंड टू फिफ्थ एडिशन का ऑर्गेनन ऑफ हीलिंग आर्ट। सिक्स्थ एडिशन का क्या था? ऑर्गेनन ऑफ मेडिकल साइंस। 5 एडिशन जो थे हैनमन के जीवन काल में पब्लिश हो गए थे, और
सिक्स एडिशन तो था, उनका मरण उपरांत आया था, और वो भी कब आया था, 78 ईयर्स आफ्टर आया था। ठीक है। एडिशंस की बात करें तो फर्स्ट एडिशन हमारा 1810 में आया था। ठीक है, ये तो अपन देख ही चुके हैं, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इधर से आप देख सकते हैं। और अगर आपको समझ में नहीं आया हो कुछ तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू।